एंगर क्यों होता है कपल्स में, हम बात करेंगे कि कपल्स में एक दूसरे के लिए एंगर क्यों होता है और एंगर को डिस्प्ले कैसे करते हैं और इसके डिस्प्ले करने के नुकसानात और फ़ायदे क्या होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब गुस्से में होते हैं तो हम चीखते क्यों हैं? हालांकि हम करीब बैठे हुए होते हैं, हम फार अवे नहीं होते, एक दूसरे से डिस्टेंस पे नहीं होते, लेकिन हम चीखते हैं। सो इसका कभी जवाब सोचने की कोशिश किया कि हम एकदम बात करते करते गुस्से में चीखना क्यों शुरू कर देते हैं? अगर आप इसको गौर से देखें तो आप एक दूसरे के पास तो होते हैं, बट आप गुफ्तगू में, कम्युनिकेशन में उस पॉइंट पे आ चुके होते हैं कि आपके दिल एक दूसरे से दूर जा चुके होते हैं, और इसीलिए हम चीखते हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमारी आवाज़ किसी दूसरे के दिल तक नहीं पहुंच रही, जो कि बहुत हद तक ठीक होता है। ऑन द अदर वे, आप कभी देखें कि आप अच्छे मूड में हैं, प्लेजेंट एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, खुश हैं, तो आप एक दूसरे से विस्पर करके बात करते हैं। हालांकि आप उसमें इतने करीब नहीं होते कि आप ज़रा सा भी नॉर्मल बोलें तो आपके कान को बुरा लगेगा, बट आपके दिल इतने करीब होते हैं कि आपका विस्पर भी दूसरे को कम्प्लीटली रिसीव हो रहा होता है। तो प्लीज़ आप ये नोट करें कि जब कॉन्वर्सेशन में वो पॉइंट आ जाए जहां आपको लगे कि आपको चीखना पड़ेगा, सो वो पॉइंट है जहां आपको रुक कर सोचना चाहिए कि अब एक दूसरे के लिए वो पॉइंट है जहां वो मेरी बात नहीं सुन रहा। सो ये एक बहुत कॉमन और आसान तरीका है जिससे हम ऐसी बात करने से पहले रुक सकते हैं जिसमें दरार पड़ जाती है रिश्तों में और वो लफ्ज़ हम अनडू नहीं कर सकते। सो ये आसान तरीका है कपल्स का लड़ाई को उस पॉइंट पे रोकने का जहाँ पर आप थोड़ी देर बाद उसी टॉपिक के ऊपर बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। हमने ये नोटिस किया है कि कपल की लड़ाई जो है वो कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाती है समझना कि हम एक दूसरे से क्यों हर बात पे बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा पहलू आपके पैटर्न का भी है कि आप किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं या आपने अपनी बातें कैसे मनवाई हैं और वो पहले होता रहा है और उसका असर आता रहा और अब उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो प्लीज़ ये याद रखें कि आपको अपने बारे में, अपनी इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आप उस शादी के उस टाइम से गुजर रहे हैं जहां आपके लिए अपने हस्बैंड से या हस्बैंड के लिए वाइफ से बात करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट में एक बड़ा क्लियर साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो हमें देखना पड़ेगा। जो बच्चे एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रेज होते हैं, जिनकी इन्वायरमेंट सेफ होती है, हेल्दी होती है, जहां बच्चों को अपनी बात करने में, अपनी बात मनवाने में, अपने आप को, अपने वजूद को तस्लीम कराने में बहुत एफर्ट ना करनी पड़ती हो, उस इन्वायरमेंट में बच्चे ज़िंदगी में कनेक्शन को बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं। वेयरएज़ जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसी इन्वायरमेंट में रेस होते हैं जहाँ पर अनसेफ होता है, उनको कब डांट पड़ जाए, माँ बाप को कब गुस्सा आ जाए, कोई माँ बाप किस बात पर बिगड़ जाए, एकदम से घर का माहौल चेंज हो जाए, वो बच्चे ज़िंदगी में सर्वाइवल मोड में ही फंसे रहते हैं। और सर्वाइवल में ना तो क्रिएटिविटी होती है, ना कनेक्शन होता है। सो ऐसे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो रियलाइज़ करे, ऐसा पार्टनर जो इस फैमिली में आ चुका है, जो इस कपल का एक पार्ट है, कि उसके लिए इस वक्त पहले अपने जो अपना पहला तरीका है उसको अनलर्न करने की बहुत ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो कपल में हेल्दी तरीके से एक पार्ट ऑफ कपल बन सके। आप कोशिश करें कि ये बात रियलाइज़ करें कि आप फ्लरिश नहीं कर पाएंगे जब तक आप डिफेंसिव और सर्वाइवल मोड में हैं। सो ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। और एक और इम्पॉर्टेंट पहलू जिस पर हम बात तो करते हैं पर हमने उसका कोई सलूशन निकालने की कोशिश नहीं की, कि कपल की जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जब कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है, ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर डिसएग्रीमेंट आ रहा होता है, सो वहाँ पर हम एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं। आप मतलब लिसनिंग और हियरिंग में बहुत फ़र्क है। तो बात लफ्ज़ कान तक पहुँचना इज़ लिसनिंग और बात को समझना इज़ हियरिंग। तो क्या आप ये बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, इसका फ़र्क बहुत ज़रूरी है। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप एज अ कपल अपने आप को उस पॉइंट पर रोकें और अपने आप को समझाएं कि आप इस वक्त बात सुन नहीं रहे, क्योंकि जब आप बात सुनेंगे
तो अगले बंदे को ये फीलिंग होगी कि वो बात सुन रहा है, और फिर वो आपसे, आप डिफेंसिव नहीं है, आप क्लियरली उसकी बात समझ रहे हैं और आप उसका पहलू समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट पर कपल अपनी बात जारी रखेगा, वो आपसे सच बोलेगा, वो आपसे वो कहेगा जो उसके दिल में है, और आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन के साथ ओपिनियन नहीं। सो जब आप उससे इस पॉइंट पर ले आएंगे तो इस कम्युनिकेशन में सच है, एक्नॉलेजमेंट है, और एक ट्रस्टिंग और एक हेल्दी रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं। व्हेयरएज़ हम जब पहले बात करते हुए डिफेंसिव हो जाते हैं, आप उसकी बात को डिसमिस कर रहे हैं, आप उसकी बात को सुन नहीं रहे, आप उसकी बात को नेगेट कर रहे हैं, तो कॉन्वर्सेशन का वो पॉइंट आ चुका है कि जहाँ पर वो कहना शुरू हो गया जो आप सुनना चाहते हैं, या वो अपनी बात बिल्कुल बंद कर चुका हुआ है, या वो अपने आप को डिसमिस करके और एंगर के उस मोड में जा चुका है कि वहाँ उसको लग रहा है कि अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़, एंगर में 2-3 पहलू हैं जो आपको समझने हैं। इसमें किसी एक पार्टनर का कसूर नहीं है, हम उस लेवल पर नहीं है जहाँ हम एक दूसरे की बात सुनना और समझना चाह रहे हैं। हम गुस्से के उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हम अपनी बात मान चुके हैं और ये एक तस्लीम कर चुके हैं कि दूसरा बंदा जो बात कर रहा है वो गलत है। सो अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो बात वहाँ रोक दिया करें, पाक किया करें। एक ही बात को उसी वक्त कंक्लूड करना कई दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। तो समझदार कपल्स जो हैं वो उस वक्त बात करते हैं जब दोनों रेडी हों, और थोड़ी देर के बाद दोबारा से देखें तो आप उस बात को बेहतर तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात हेल्प करेगी। अगली दफ़ा अपना एंगर देखने का मौका मिलेगा और आप कम्युनिकेशन एक बेहतर पॉइंट पे कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।